हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, आपके पास सिर्फ तीन मेन टॉपिक्स है, मीन, मोड एंड मीडियन। ये हमने अपने जूनियर क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं, बट हमने सिर्फ एक एक फॉर्मूला इसका हमने डिस्कस किया हुआ है, मीन, मोड और मीडियन का। ठीक है, अब इसमें क्या है, मीन के आपके पास दो मेथड से सॉल्व करने के। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला सिर्फ पुट करना है ना, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड वाला है आपका एज्यूम्ड मीन। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से कट डाउन हो चुका है और एक्सरसाइज 14.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपका? ओके, सो हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक टेबल की हेल्प से बता देती हूँ। एफ आई जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई। अच्छा, एक्स आई एफ आई पहले नॉर्मली लेके देखते हैं, सिर्फ सिंगल डिजिट्स में है, क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मुझे दिया हुआ है जैसे कि चलो क्लास इंटरवल का लेते हैं ताकि हम क्लास मार्क से भी इसको समझ पाए। ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है इसमें, यहाँ पे अच्छा ये मुझे क्लास इंटरवल दिए हुए, एफ आई मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 6, 8 एंड 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं निकालूंगी एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, जो आपका क्लास मार्क होता है एक्स आई वो निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लियर है? तो इसमें क्या है, अपर लिमिट मतलब इसकी क्या है 0, 0 प्लस 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1। ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा आपका 5 और ये 7। ठीक है, अब हम इसमें सॉल्व कर लेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई जो फ्रीक्वेंसी है और जो एक्स आई आपकी आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 1 2, फिर 3 6 जा 18, 8 5 जा 40 एंड 7 1 जा 7। क्लियर? अब इसमें क्या है, समीशन दिया हुआ है, समीशन मतलब एडिशन। ठीक है, सारा, तो एफ आई एक्स आई को ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया 20 प्लस 40 60 67। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, समीशन एफ आई भी है तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस इसके आगे आप लिख दो समीशन एफ आई एक्स आई एंड ये है 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया ये 10 एंड 17 समीशन एफ आई। ठीक है, अब मेरे पास समीशन एफ आई एक्स आई है, समीशन एफ आई है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक्स बार आ जाएगा मेरा 67 अपॉन 17। ठीक है, अब आप इसको पॉइंट्स में निकाल के आप इसको सिंपली उसमें पॉइंट डेसिमल में निकाल के आपको मीन का आंसर मिल जाएगा, ये बन जाएगा आपका मीन। ठीक है, सो ये डायरेक्ट मेथड था। क्लास इंटरवल दी हुई है और मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्स आई निकाल लोगे, दोबारा बता रही हूँ, एक्स आई में अपर लिमिट, जो भी अपर लिमिट है दैट प्लस लोअर लिमिट। अगर 2, इंटरवल 4 ये दिया हुआ है तो लोअर लिमिट कौन सी होगी, ये वाली, अपर लिमिट होगी ये वाली। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बेसिकली क्लास इंटरवल में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, फिर मेरे पास एक्स आई आ जाएगी। फिर एक्स आई वाले और एफ आई वाले उनको सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर एफ आई एक्स आई को प्लस करना है, सारी जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं, और फिर एफ आई को भी सबको ऐड कर देना है। ठीक है, देन कुछ भी फॉर्मूले में पुट कर दिया और मुझे मीन मिल गया। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, अभी एज्यूम्ड मीन की बात कर लेंगे। एज्यूम्ड मीन में आप एक कोई भी वैल्यू होती है उसको आप एज्यूम कर लेते हो कि मैं इसको मान रहा हूँ कि ये मीन है। ठीक है, तो उससे आपका जो मीन होता है, एक्चुअल मीन, वो निकल के आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन की, मीन मेथड। ठीक है, सो नाम से आपको पता चल रहा है कि आपको कोई मीन जो है वो एज्यूम कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। एक्स बार होता है ए प्लस
समीशन उस वाले फॉर्मूले में क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई, इसमें होगा समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब आप देखो इसमें दो वैल्यूज आपको नई दिख रही है, ए और डी आई, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब कोई भी मीन जो हमने एज्यूम करा है वो हम वैल्यू ए को दे देते हैं। अब डी आई कैसे निकलेगा, डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब ये आप अपने दिमाग में रखो, एक हम टेबल की हेल्प से देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, मुझे इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहला दिया हुआ है मुझे 0 से 4, फिर है 4 से 8, फिर है 8 से 12, फिर है आपका 12 से 16 एंड देन 16 से 20, ठीक है। मुझे ये 5 इंटरवल्स दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 2, 8, 2, 1 और 7, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट चलते हैं, यहां से हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक्स आई निकालोगे सबसे पहले, एक्स आई तो निकालना ही, उसमें भी था इसमें भी है। एक्स आई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 4 प्लस 0 अपॉन 2 2, ठीक है, ये आपका हो गया 6, 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 2 6, ठीक है। ये 20 अपॉन 2 दैट इज 10, ये आ गया 14, ये बन जाएगा 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 मतलब 18, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट जो हम कॉलम है वो है डी आई का, पर डी आई निकालने के लिए मेरे पास ए होना चाहिए, तो ए कहां से आएगा, जो एक्स आई का कॉलम है ना, इसमें से हम इनमें से किसी भी वैल्यू को ए हम लेट कर सकते हैं, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, जनरली हम मिडिल टर्म को ए लेट करते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। अगर मैंने इसमें देखो ऑड है, तो ऑड से डायरेक्टली ये वाला बीच का आ गया, सो ये जो आपका मिडिल टर्म आया है इसको मैंने ए लेट कर लिया, तो मैंने ए को जो वैल्यू है वो दे दी 10, ठीक है। अब डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, तो 2 एक्स आई क्या है, 2 माइनस 10 क्या आ गया, -8, नेक्स्ट है 6 माइनस 10 -4, 10 माइनस 10 0, ये आ गया +4, ये आ गया +8। अब देखो, अब आप देखोगे अगर मैंने सेंटर का कोई वो मार्क करा है मीन, तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर नेगेटिव वैल्यूज होंगी और नीचे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो जब मैं इसको आगे एफ आई में इंटू करके सॉल्व करूंगी, अच्छा बताऊंगी। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट बनेगा एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, क्या यहाँ पे क्या हो गया, 2 8 जा 16, देन आपका 8 4 जा 32, तो -32, ये हो गया 0, 1 into 4 4, 8 7 जा 56, क्लियर। अब देखो टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें समीशन एफ आई डी आई निकालना है, इन सभी वैल्यूज का ऐड करके इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 56 प्लस 4 कितना हो गया, 60, 60 माइनस, मुझे इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया आपका 48, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया आपका, सो ये हो गया 60 माइनस 48, आंसर आ गया आपका 212, ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों वैल्यूज भी पॉजिटिव होती तो ये बहुत लंबा सा नंबर मिल जाता मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 2 लेट कर लेती ए को, ए मेरे पास 2 होता, तो ये आपका 0, और ये देखो ये कितना, ये क्या होता 4 प्लस का 4, फिर ये 8, फिर ये आपका 12, तो ये इन सारे बड़े नंबर्स को एफ आई से इंटू करना थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है, तो इसीलिए हम एक्स आई में जो मिडिल वैल्यू है उसको ए हम लेट कर लेते हैं, ताकि ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव में चली जाए और नीचे की पॉजिटिव में, और बीच में जहां पे आपने ए लेट किया वो 0 हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, जब इसको इंटू कर लिया तो देखो ये हमें सिर्फ माइनस करना पड़ा इससे, तो सिंपल सी वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब हमें समेशन एफ आई भी करना है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 10 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13 एंड 13 प्लस 7 20, ठीक है। अब मेरे पास समीशन एफ आई है, समीशन एफ आई डी आई है, ए है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स बार है ए मतलब 10 प्लस समीशन एफ आई डी आई 12 अपॉन 20, ठीक है, ये बन गया आपका 10 प्लस 6 अपॉन 10 एंड देन 3 अपॉन 5, ठीक है। मैंने इसको कट कर दिया 4 से,
तो 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एलसीएम, ये बन गया आपका 50 और ऊपर 3, तो आंसर आ गया 55/3। पॉइंट्स में इसको हम लिख लेते हैं 10.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, हाँ 10.6 ही आएगा एग्जैक्ट। तो ये आपका आ गया मीन। अब देखो जो भी आपका मीन आएगा वो हमेशा आपके एज्यूम्ड मीन के क्लोज होगा। देखो 10.6 से एज्यूम क्या किया था 10। क्लियर। सो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। एज्यूम्ड मीन में यही है। एक बार फटाफट से रिकैप दे देती हूँ। क्या है, इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, क्या करना है, एक्सआई निकालोगे। एक्सआई कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो ये निकल गया आपका एक्सआई। इस एक्सआई में से जो सेंटर की वैल्यू है उसको क्या लेट कर लोगे ए। और अगर इवन है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो 5 वैल्यूज थी और था तो +1/2 कर दिया, तो हमें पास थर्ड वैल्यू 1 2 3 थर्ड वैल्यू मीन आ गई। अगर मुझे इवन आपके दिए हुए हैं, ये इंटरवल्स इवन नंबर की है, एक और इंटरवल है 20 से 24, फिर क्या करूंगी मैं, फिर क्या होगा, ये जो दो आएंगे यहाँ पे एक और वैल्यू 10 लगा लो, तो अच्छा 10 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 22। ठीक है, तो अब इसमें क्या, ये दोनों निकले हैं, तो जो छोटी वैल्यू होगी, जो ऊपर की वैल्यू होगी, उसको मैं ए लेट कर दूंगी। ठीक है, हमेशा यही होगा, इवन होगा तो छोटी वाली, ऑड होगा तो सेंटर वाली। उसके बाद क्या करना है, डी आई निकालें। डी आई कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस जो भी आपने एज्यूम करा है और उनको सबको लिख के फिर एफ आई का कॉलम इंटू डी आई का कॉलम। उसके बाद क्या करना है, एफ आई वाले को ऐड कर लो, फिर एफ आई डी आई वालों को ऐड कर लो और फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूला ध्यान है ना तो आप देख के, और आपको ये पता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ए एज्यूम्ड मीन है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बस यही तो याद, तो फॉर्मूला याद है आपको, और तो आप टेबल अपने आप बनती जाएगी आपसे और एंड में आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो मीन हमने डिस्कस कर ली दो टाइप के, पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टेप डेविएशन आपकी सिलेबस से कट हो चुका है, उसको मत करना। नेक्स्ट चलते हैं मोड पे, बात करते हैं मोड की। सबसे पहले देखते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो आपका जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अब इसमें देखो, आप देखो कि f1 f0 f2 h l सब कुछ अननोन है इस टाइम। ठीक है, अब इसको देखते हैं। l होता है आपका, l होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास मतलब जिस भी क्लास इंटरवल का आपके पास फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 2 8 10 1 2 3 दी हुई है, तो ये 10 जिस भी क्लास इंटरवल की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ये बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, मोड मतलब सबसे ज्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अब क्या है इसमें, L तो हमने देख लिया, H क्या होता है, H होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, इंटरवल 2 4 का है तो क्लास साइज हो गया आपका 2, डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरवल 10 से 24 है तो क्लास साइज हो गया 14। ठीक है, 4 से 8 है तो क्लास साइज हो गया 4, ऐसे। तो ये है आपकी H की वैल्यू। अब देखो F1 F0 क्या है, पहले इनकी सबकी हम देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम एक टेबल लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब F1 होता है आपका जो भी आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो भी आपकी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, या फिर मैं यूं कह लूं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आप Fi की कॉलम में देख सकते हो वो Fi होता है। ठीक है, सॉरी F1 होता है, आई एम सो सॉरी। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, ठीक है, अच्छा बेसिकली मतलब क्या है, अगर मेरे को ऐसे दिया हुआ है 2 8 10 1 2 7, तो 10 हो गया आपका
1, ठीक है, 10 हो गया F1। तो इससे पीछे वाला जो ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0, और जो नेक्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब हम एक टेबल ले लेते हैं और फिर टेबल की हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास मोड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मीडियंस की, और फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे टेबल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमें कुछ ऐसे कैलकुलेट करना ही नहीं है, मैंने पता नहीं क्यों 4 बना दिए। इंटरवल है और FI दिया हुआ है, इसमें देखो XI की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मुझे 2 ही कॉलम चाहिए। मैं इसको 2 कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। अब देखो इंटरवल्स, एक सेकेंड रुको, ठीक है। इंटरवल्स मुझे दिए हुए हैं 4, 8, 12 आपके पास आगे 16 एंड 20, ठीक है। ये 4 दिए हुए हैं मुझे। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज मुझे दी हुई है, 2 दी हुई है, इसकी 10 दी हुई है, इसकी 7 दी है, इसकी 5 दी है। अब देखो जो हम मॉडल क्लास F1 होगी आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे, सबसे पहले मॉडल क्लास सिलेक्ट करोगे, कैसे करोगे, FI के कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 10, तो ये वाली बन जाएगी आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। अब क्या है, अब आप यहाँ पे लिख लो कि F1 की वैल्यू हो गई 10, F0 की वैल्यू क्या होगी, प्रीसीडिंग मतलब ये वाली 2, और F2 की वैल्यू हो गई आपके पास 7, L हो गया आपके पास 8। अच्छा, L क्या थी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो L हो गया आपका 8। उसके बाद H क्या होगा, H होगा आपके पास क्लास साइज मतलब 12 माइनस 8 आ गया आपके पास 4, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज लिख ली है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। L क्या है, 8 है, तो 8 प्लस F1 क्या है 10 माइनस F0 क्या है 2 अपॉन 2 टाइम्स F1 मतलब 20 माइनस F0 क्या है 2, उसके आगे माइनस F2 मतलब माइनस 7, और इनटू क्या करेंगे हम H को, H क्या है क्लास साइज दैट इज 4। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करा, दोनों जो आपके इंटरवल्स है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये आ गया 8 प्लस ये देखो ऊपर बन गया 8, नीचे क्या बनेगा ये 14 में से ये गया आपका 6 एंड देन इनटू 4, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 8 प्लस ये कट गया 4 एंड 3, तो ये हो गया 16/3, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं, 40/3 ये बन जाएगा आपका 3 1 जा 3, उसके बाद आपके पास बच गया 1 3 3 जा 13.3, ये बन गया। तो ये बन गया आपका मोड, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे मोड। तो सिंपल से दोबारा से रिकैप ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज अगर नहीं लर्न तो स्टैटिस्टिक्स भूल जाना, चैप्टर नहीं होगा। फॉर्मूला सारे क्या है, डायरेक्ट का तो आपको पता है, एज्यूम का भी पता है, एज्यूम का याद करना है, एक मोड का है और एक मीडियन, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। एल हो गई आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, वो आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। फिर F1 क्या होगा, F1 होगा उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 क्या होगी उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक चीज, अब बाय चांस मान लो ये उल्टा होता, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे होता, ठीक है। अब आप कहोगे इस टेबल में मॉडल क्लास तो ये बन गई, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। तो ये F1 हो गया, ये L हो गया। F0 क्या होगा इस केस में, इस केस में देखो इसके बीच तो कोई क्लास ही नहीं है, ठीक है। और इस केस में, और मान लो कि अगर यहाँ 10 बन जाए और यहाँ 5 बन जाए तो इसमें F2 क्या होगा, और अगर यहाँ 10 है और यहाँ पे आपका 5 है तो इसमें F0 क्या होगा। जब भी कोई आपको वैल्यू ऐसे F0 या F2 नहीं आप मतलब टेबल में ही नहीं हो तो उसको 0 मान लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो।
कि जब भी आपके पास F1 टॉप पे आ जाए या फिर F2 आपका नीचे सबसे नीचे आ जाए, तो इसमें नीचे आएगा तो F2 0 होगा, ऊपर आएगा तो F0 आपका 0 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब 2 टाइम्स F1 कर दो, माइनस F0 कर दो, माइनस F2 और H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज मतलब 8 और 4 का इंटरवल है, तो 8 माइनस 4 आपका क्लास साइज हो गया 4। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा है मोड में। अब हम बात कर लेते हैं मीडियन की। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला नहीं ध्यान तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब मैं बताती हूँ। L आपको पिछले उससे पता है L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मोड में, इसमें बन जाएगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, H होगा आपका क्लास साइज, F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे पता नहीं मॉडल क्यों बोल दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मुझे पता है ये राइटिंग समझ में नहीं आएगी, बहुत घचपच कर दिया। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि CF होता है जो भी उनकी मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली CF आपको फाइंड आउट करनी। ओके, अब ये आपको ऐसे समझ जाएगा। टेबल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। ये 4 दिए हुए। फ्रीक्वेंसीज मुझे दी हुई है 2, 3, 1, 5। अब देखो नेक्स्ट कॉलम बनाओगे CF का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे निकालोगे? फर्स्ट तो जो आपकी FI दी है उसको लिख दो 2, इसके नीचे जो लिखोगे 2 प्लस 3 क्या बन गया 5, फिर 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11। ठीक है ना, तो ये जो आपका लास्ट नंबर आएगा ना ये बन जाएगा n/2 है ना, तो ये बन जाएगा n। क्लियर? सो अब देखो n/2 क्या होगा इस केस में? आपका होगा 5.5। क्यों? क्योंकि n है आपका 11, सो आपका 11/2 5.5। क्लियर है इतना? और आपका जो मीडियन क्लास निकालोगे, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी चाहिए मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? जो आपका n/2 आया है ना इससे, अच्छा n/2 5.5 है, इससे बड़ा नंबर ये 5 है और ये 6 है, तो 5.5 बीच में आ रहा है, तो इससे बड़ा मतलब 6, ये वाली बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, इस नंबर से अगला नंबर जो भी आपको बड़ा में दिखेगा वो बन जाएगा आपका मीडियन क्लास। क्लियर? अब इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। सो मीडियन बन गया इसका, L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? 4, दैट इज 4 प्लस n/2 कितना है? 5.5। ओके, प्लस सॉरी माइनस CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। ये मेरे पास क्या है? 6 है। ठीक है, ये मेरे पास मॉडल क्लास है। इसके पीछे वाली कितनी है? 5 है। 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नीचे आएगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी सॉरी 1 कितनी है? 1, तो यहाँ लिख दिया 1 इंटू H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 0 to 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 4 प्लस ये आपका बन गया 0.5 अपॉन 1 इंटू 2, सो ये बन गया 1। ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ तो 4, अच्छा 0.5 इंटू 2 1 होता है, तो 4 प्लस 1 आ गया आपके पास आंसर 5। मीडियन क्या आ गया? 5। मीडियन आ गया 5। ठीक है, ऐसे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। एक बार मैं दोबारा से ब्रश अप कर देती हूँ। ये आपको मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है 100%, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। ओके, इसमें L होता है मीडियन क्लास की आपकी लोअर लिमिट, n/2 n क्या होता है? जो CF में लास्ट नंबर आएगा वो n होता है, उसका n/2 कैलकुलेट कर लेना। CF क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब ये सॉरी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास मिल गई। इसके पीछे इससे ऊपर जो भी आपका पहला CF में जो वैल्यू लिखी
सॉरी वैल्यू लिखी है, वो होती है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, सॉरी मीडियन क्लास, पता नहीं मॉडल क्यों बोल रही हूँ, ये आपकी मीडियन क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी है मीडियन क्लास की वो लिखोगे 1। एच क्या होगा, क्लास साइज। ठीक है, बी इनके दो बता दिए, डायरेक्ट और एज्यूम स्टेप डेविएशन नहीं आ रहा है, मोड बता दिया है, मीडियन बता दिया है। अब हम लास्टली बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, एंड 14.1 से ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, 14.2 से ये तीनों क्वेश्चंस, एंड 14.3 से ये तीन क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। 14.4 आपके सिलेबस से डिलीटेड है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में मैं बार बार आपको कह रही हूँ, फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूलाज, सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं। ये 4 फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।